चैतन्य महाप्रभु। अमर चित्र कथा। चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर, जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए, जब पैदा हुए थे तो भारत के अधिकांश दक्षिण पूर्वी भाग पर मुसलमानों का शासन था। चैतन्य महाप्रभु ने परमात्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग दिखाया। उनके मत को बाद में गौड़ीय वैष्णववाद कहा जाने लगा। चैतन्य ने न केवल हिंदुओं की मुसलमान बनने की प्रवृत्ति को रोका, बल्कि हिंदू धर्म को एक नई जीवन शक्ति भी प्रदान की। भगवान कृष्ण ने गीता में परमात्मा तक पहुंचने के विभिन्न मार्गों का वर्णन किया है। इनमें से एक आसान मार्ग है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इस प्रकार वैष्णवों का प्रपत्तिवाद अर्थात ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण कृष्ण या विष्णु के अवतार तक पहुंचाता है। मध्ययुग में इस संपूर्ण समर्पण की अनेक विधियां सुझाई गई थी। चैतन्य ने गोपी भाव पर जोर दिया। गोपी भाव अर्थात व्रज की गोपियों द्वारा आराधना के लिए अपनाई गई विधि। इन गोपियों ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं चाहा, फिर भी वे कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। चैतन्य ने यह भी कहा कि सब मनुष्य समान है, जाति पांति न पूछो कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चैतन्य द्वारा बताई गई इस सरल राह को पूर्वी भारत ने तत्काल स्वीकार कर लिया। उनके उपदेश देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु हरि हरि। फरवरी 1486 चंद्र ग्रहण की रात गंगा के तट पर बसे ज्ञान के केंद्र नवद्वीप के लोग गंगा स्नान के लिए नदी तट पर एकत्र हुए थे। हरि हरि की ध्वनि से वायुमंडल गुंजायमान था। तभी जगन्नाथ मिश्र के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। दाई ने जगन्नाथ को बताया, बेटा हुआ है पंडित जी, माँ कुशल पूर्वक है। जगन्नाथ मिश्र बड़े विद्वान व्यक्ति थे और अपनी पत्नी शचीदेवी तथा इकलौते पुत्र विश्वरूप के साथ नवद्वीप में रह रहे थे। जगन्नाथ बोले, विश्वरूप के बाद हमारे 8 पुत्र चल बसे। हे परमात्मा, यह बच्चा हमारे पास रहने देना। जगन्नाथ अपनी झोंपड़ी की ओर तेजी से चले, जहां वे गांव के लड़कों को पढ़ाते थे। जब वे पहुंचे तो पत्नी से बोले, कितना सुंदर बच्चा है, क्या नाम रखा जाए इसका? पत्नी बोली, इसे निमाई कहकर पुकारेंगे, ताकि इसे बुरी नजर न लगे। जब शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती, जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, अपने दौहित्र को देखने आए तो बोले, बच्चा शुभ शकुन वाला है, आओ इसकी रुचि देखें। बच्चे के सामने बहुत सी चीजें रख दी गईं। तभी नीलांबर बोले, देखो वह पवित्र भागवत की ओर हाथ बढ़ा रहा है। नीलांबर प्रसन्न हो गए और कहा, यह विश्व में भक्तिभावना को जगाएगा, इसका नाम विश्वंभर होगा। जब निमाई ने घुटनों के बल चुलना शुरू किया तो वह अक्सर बाहर आंगन में निकल जाता था। एक दिन निमाई को सांप से खेलते देख विश्वरूप चिल्लाया, माँ माँ, दौड़ो निमाई, सांप। शचीदेवी बेटे की तरफ भागी, सांप रेंगकर चला गया। इस घटना के बाद शचीदेवी ने बेटे को कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। हरि शब्द का नन्हे निमाई पर अद्भुत प्रभाव होता था। जब भी कोई हरि बोलता, वह सब काम छोड़कर खुशी से नाचने लगता था। शचीदेवी कहती, इधर इधर, निमाई हरि बोल। उसको नाचते सब कहती, देखो कैसे नाचता है। एक बार जगन्नाथ मिश्र किसी धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री को घर लाए। भोजन के समय जब अतिथि ने भगवान विष्णु को भोग लगाया, तो निमाई ने तीर्थयात्री का भोजन खाना शुरू कर दिया। जगन्नाथ बोले, शची, इस शैतान को यहाँ से ले जाओ। जूठा भोजन देवता को अर्पित नहीं किया जा सकता था,
इसलिए ब्राह्मण ने फिर से खाना बनाया। पर इस बार भी भगवान की प्रार्थना पूरी होने से पहले ही निमाई ने खाना शुरू कर दिया। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो जगन्नाथ निमाई को पीटते हुए क्रोध में बोले, तेरी सारी शैतानी निकाल दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्रोध मत कीजिए, बच्चा ही तो है। कई दिन बाद की बात है। भगवान विष्णु के दो भक्त हिरण्य और जगदीश भगवान के भोग के लिए प्रसाद तैयार कर रहे थे। वहां से कुछ ही दूर जगन्नाथ मिश्र के घर में जगन्नाथ ने पत्नी से पूछा, यह रो क्यों रहा है? क्या चाहता है? पत्नी बोली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। निमाई रोकर बोल रहा था, ओ हिरण्य, ओ जगदीश। तब तक सारे पड़ोसी मिश्र जी के घर के सामने इकट्ठे हो गए। निमाई रोकर बोला, वे भगवान विष्णु के लिए मिठाई बना रहे हैं, मैं खाऊंगा। जगन्नाथ बोले, असंभव। एक पड़ोसी ने कहा, मैं जाकर देखता हूं, क्या वे सचमुच मिठाई बना रहे हैं। वह दौड़ा हुआ भक्तों के घर पहुंचा और उनको बताया, निमाई तुम्हारी मिठाई के लिए रो रहा है। सुनकर हिरण्य तो चकित हो गया, पर जगदीश नहीं। हिरण्य ने पूछा, क्या मतलब? उसे मिठाई का कैसे पता चला? जगदीश बोला, वह साधारण बच्चा नहीं है, आओ हम उसके पास चलें। वे अपने साथ प्रसाद भी ले गए और बोले, आओ निमाई, यह तुम्हारे लिए है। जो जो निमाई बड़ा होता गया, उसका नटखटपन भी बढ़ता गया। वह अपनी उम्र के बच्चों का नेता था। बच्चों को साथ ले वह पड़ोसियों का मक्खन चुराकर खा जाता। बचाओ, बचाओ। घाट में स्नान करते लोगों को परेशान करता, सत्यानाश हो दुष्ट का। बचाओ, मगरमच्छ। जब निभाई लगभग 8 साल का था, एक दिन पिता से बोला, पिताजी, भैया कहाँ हैं? वे घर क्यों नहीं लौटे? पिता बोले, उसने सन्यासी बनने के लिए घर बार छोड़ दिया है। और मन ही मन सोचने लगे, क्या तुम भी विश्वरूप की तरह घर बार छोड़ दोगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जगन्नाथ यह सोचकर कि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के कारण ही तो कहीं इसका भाई हमें नहीं छोड़ गया, वह निमाई से बोले, अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद। निमाई बोला, नहीं, पिताजी नहीं। अब निमाई के पास समय ही समय था। फिर उसकी शैतानियां शुरू हो गईं। वह और उसके मित्र कंबल ओढ़कर बगीचों में घुस जाते थे। लोग कहते, लगता है फिर बैल घुस आए हैं। बैल नहीं, निमाई और उसके आवारा साथी हैं। निमाई को आशा थी कि पड़ोसियों की शिकायतों से तंग आकर पिता उसे फिर से स्कूल भेज देंगे। पर जब यह नहीं हुआ तो उसने और चालाकियां चलनी शुरू की। माँ कहती, ओ निमाई, इधर आ, देख कितना गंदा है तू। तो वह कहता, मैं तो अनपढ़ मूर्ख हूँ, मुझे गंदगी और सफाई का क्या पता। शचीदेवी बेटे की बात का मतलब समझ गईं। वे जगन्नाथ मिश्र के पास गईं और कहा, अगर निमाई को सुधारना है तो उसे तत्काल पाठशाला भेजना होगा। जगन्नाथ बोले, अगर तुम जोर देती हो तो मैं उसे पाठशाला ले जाता हूँ। निमाई बड़ा मेधावी था। शीघ्र ही व्याकरण, अलंकार शास्त्र और दर्शन शास्त्र का पंडित हो गया। उसके सहपाठी कहते, उचित तो यही है कि हम उससे तर्क न करें। एक दिन अचानक जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया। निमाई तब केवल 10 वर्ष का था। शचीदेवी रोकर बोली, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? निमाई ने कहा, मत रो, माँ, मैं करूंगा। अब शचीदेवी का अधिकांश समय बेटे की सेवा में बीतता था। निमाई बड़ा परिश्रमी था। 18 वर्ष का होने से पहले ही उसने पढ़ाई पूरी कर ली और अध्यापक बन गया।
अपनी विद्वत्ता के कारण वह शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया और उसे विद्यासागर की उपाधि मिली। लेकिन इस सब से वह घमंडी हो गया। लोग उसके बारे में कहते, देखो, निमाई इधर ही आ रहा है। ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना अच्छा। उसे क्रोध भी जल्दी आता था। एक दिन निमाई ने कहा, माँ, चंदन और माला देना। माँ बोली, जरा रुको बेटा, मेरा हाथ खाली नहीं है, अभी लाती हूँ। निमाई बड़े क्रोध में बोला, तुम्हें पता है कि स्नान के बाद मुझे चंदन और माला चाहिए, और तुम भूल गई। मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, और सामान तोड़ फोड़ कर लेट गया। माँ बोली, निभाई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बस, अब मान जाओ। निमाई बड़ी उदार प्रकृति का था। एक बार वह अपने सहपाठी रघुनाथ के साथ गंगा पार जा रहा था। निमाई ने कहा, रघु, मैंने न्यायशास्त्र पर यह टीका लिखी है, सुनो। क्यों, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? रघुनाथ बोला, निमाई, मैंने भी इसी विषय पर लिखा है, पर अब मेरी रचना कोई नहीं पढ़ेगा। निमाई ने कहा, इसीलिए चिंतित हो? निमाई ने अपनी टीका गंगा की भेंट कर दी। रघुनाथ बोला, अरे निमाई, यह क्या कर रहे हो? एक दिन निमाई वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी प्रिया को गंगा के घाट पर देख सोच रहा था, कितनी प्यारी लड़की है। लक्ष्मी प्रिया ने भी निमाई को देख मन ही मन सोचा, जिसे ऐसा पति मिले, वह लड़की कितनी भाग्यशाली होगी। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। अब निमाई एक प्रसिद्ध विद्वान हो गया था। एक दिन जब वह गंगा के तट पर अपनी कक्षा ले रहा था, तो एक पालकी उसके सामने आकर रुकी और एक व्यक्ति उतरकर बोला, मेरा नाम केशव कश्मीरी है। मैं नवद्वीप के पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती देने आया हूँ। निमाई ने कहा, आपने हमें सम्मानित किया है। कृपया यहीं और अभी गंगा की स्तुति में काव्य रचकर हमारी आत्मा को तृप्ति दीजिए। केशव राजी हो गया। कुछ ही क्षणों में उसने काव्य रचकर सुना भी दिया। निमाई ने बड़े ध्यान से सुना और फिर कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहूं। उसने एक एक पंक्ति और एक एक शब्द की त्रुटियां गिना दी। केशव आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, परमात्मा, क्या स्मरण शक्ति! मुझे तत्काल यहाँ से चल देना चाहिए, ताकि मेरी बची खुची इज्जत बनी रहे। निमाई ने कहा, यदि मेरे कारण आपको परेशानी हुई है तो मुझे खेद है। मेरा यह उद्देश्य नहीं था। केशव कश्मीरी के पराजित होने के बाद तो निमाई की विद्वत्ता की ख्याति सब तरफ फैल गई। वह पूर्व की यात्रा पर गया। जब वापस लौटा तो माँ से पूछा, लक्ष्मी प्रिया कहाँ है? माँ बोली, ओह निमाई, तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया है। उसे सांप ने डस लिया था। शचीदेवी के आग्रह पर कुछ माह बाद निमाई ने पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया से शादी कर ली। सभी कह रहे थे, हमारा निमाई भाग्यशाली है। नई बहू लक्ष्मी की तरह ही सुंदर है। कई साल खुशी खुशी बीत गए। निमाई ने गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का निर्णय किया। निमाई ने प्रणाम कर कहा, माँ, अब हम जा रहे हैं। अपना ध्यान रखना। माँ बोली, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जल्दी लौटना। गया में भगवान विष्णु के पावन चरण चिन्हों के समक्ष निमाई भाव विभोर हो गया और कह उठा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। निमाई को देख एक ब्राह्मण सोच रहा था, इस युवावस्था में इतनी भक्ति, यह सुंदर युवक कौन हो सकता है? निमाई की भक्ति भावना से प्रभावित होने वाले व्यक्ति थे ईश्वरपुरी, उस समय के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त। किसी ने उनको बताया, यह निमाई है, नवद्वीप का युवा विद्वान। बाद में जब वे दोनों मिले, तो निमाई ने प्रणाम कर कहा,
गुरुदेव ईश्वरपुरी जी, अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। एकांत में ईश्वरपुरी ने निमाई के कान में महामंत्र पढ़ा। निमाई घर लौटा। अब वह बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति था। लोग कह रहे थे, पता नहीं उसे क्या हो गया है। पुराने घमंड का नाम निशान नहीं। कक्षा में ही वे अचानक भक्ति में लीन हो जाते। कृष्ण कृष्ण। शिष्य कहते, लो, वे फिर बावले हो गए। यहाँ आकर हम नाहक अपना समय गवा रहे हैं। निमाई ने पाठशाला बंद कर दी। अब उनका सारा समय कृष्ण कीर्तन में बीतने लगा। एक पड़ोसी, श्रीवास पंडित, अक्सर कीर्तन में उनका साथ देता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निमाई के दर्शन के लिए आने वाले अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु उनकी धर्म परायणता से चकित थे। वैष्णवों के गुरु अद्वैताचार्य उन्हें विष्णु का अवतार मान कहने लगे। मैं आपकी शरण हूं। दक्षिण से नित्यानंद आए तो निमाई से बोले, मेरे प्रभु, आपने बुलाया, मैं चला आया। निमाई ने कहा, आने में इतनी देर क्यों की? वे गले लगकर बोले, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। निमाई के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। वे भजन करते रहते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन दिनों नवद्वीप में जगाई और मधाई नामक दो कुख्यात ब्राह्मण बंधु रहते थे। मंडली कीर्तन करते आ रही थी, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। ब्राह्मण बंधु बोला, वे फिर शोर मचा रहे हैं, आओ हम उन्हें रोके। नशे में चूर दोनों भाई लड़खड़ाते हुए गली में आए। मधाई ने अपना शराब का प्याला निताई पर फेंका और बोला, लो, अब तुम हमेशा के लिए चुप हो जाओगे। कुछ शिष्य भागकर निमाई के पास पहुंचे। उनकी बात सुनकर निमाई को क्रोध आ गया। उन्होंने आकर कहा, निताई, मैं इन पापियों को दंड दूंगा। निताई बोले, उन्हें क्षमा कर दे। ऐसे व्यक्तियों को आपकी दया की आवश्यकता है। बाहें फैलाकर निमाई, मधाई और जगाई की ओर बने और बोले, आओ मेरे मित्र, प्रेम में ही ईश्वर का वास है। जब निमाई ने उन भाइयों को गले लगाया तो उनकी काया पलट हो गई। वे कह रहे थे, आश्चर्य, मुझ में जरा भी कटुता नहीं रही। पर क्यों? कैसे? वे निमाई के अनन्य भक्त बन गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोग कह रहे था, देखो, वह मधाई ही तो है। अरे, साथ में जगाई भी। अद्भुत परिवर्तन। जगाई और मधाई में इस परिवर्तन के आने के बाद नगर कीर्तनों का जोर और बढ़ गया। पर नवद्वीप के मुस्लिम प्रशासक काजी बार बहक ने इसे रोकने के आदेश जारी कर दिए। आज से धार्मिक जुलूस निकालने और आम रास्तों पर भजन गाने पर रोक लगा दी गई है। निमाई ने आदेश की अवज्ञा की और मंडली के साथ कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तभी सैनिकों ने आकर कहा, बंद करो, तुमने काजी का हुक्म नहीं सुना। पर निमाई ने कीर्तन जारी रखा, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सैनिक उनको लेकर चले तो साथी कहने लगे, निमाई काजी के पास जा रहे हैं, हम भी उनके साथ चलें। जब निमाई काजी के घर पहुंचे तो लगभग सारा शहर उनके साथ था और कीर्तन कर रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शोर सुनकर काजी ने खिड़की से बाहर झांका। भीड़ देखकर वह डर गया और सोचने लगा, अच्छा हो मैं कहीं छिप जाऊं, तभी जान बचेगी। पर निमाई ने उसे आश्वस्त किया, मेरे मित्र, बाहर आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रेम में ही परमात्मा का वास है। आखिरकार हिम्मत करके काजी निमाई से मिलने आया।
निमाई बोले, आपने जो कुछ किया है वह किसी न्यायप्रिय शासक को शोभा नहीं देता। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना आदेश वापस ले लें। काजी बोला, ऐसा ही होगा। बाद में निमाई ने काजी के साथ कुरान और वेदों पर चर्चा की। अब सारा नवद्वीप निमाई का भक्त हो चुका था। निमाई ने मन में विचार किया, अब समय आ गया है कि मैं संन्यास लेकर अपना संदेश नवद्वीप से बाहर फैलाऊं। उन्होंने मां को अपनी इच्छा बताई। एक क्षण के लिए शचीदेवी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह बोली, यदि परमात्मा की यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। इसके बाद निमाई अपनी पत्नी के पास गए। वह गहरी निद्रा में थी। वे धीरे से बोले, प्रिय, मुझे क्षमा करना। मैं अब गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकूंगा। जब निमाई ने नवद्वीप छोड़ा तो वे केवल 24 वर्ष के थे। उन्होंने तैरकर गंगा पार की और नवद्वीप से 24 मील पश्चिम में स्थित कटवा गांव पहुंचे। वहां केशव भारती ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और कहा, आज से तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। चैतन्य पैदल ही पुरी की ओर रवाना हो गए। जब वे जगन्नाथ के मंदिर के निकट पहुंचे तो अनायास दौड़ पड़े और बोल पड़े, मेरे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण आया हूं। वे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते गए। पुजारी चिल्लाने लगे, यह कौन है? उसकी यह हिम्मत? निमाई इष्टदेव के चरणों में अचेत होकर गिर पड़े। प्रधान पुजारी सार्वभौम भट्टाचार्य यह देखकर द्रवित हो उठे और कहने लगे, इतनी अल्पायु में ऐसी भाव समाधि, इसे मेरे घर ले चलो। सार्वभौम के घर में चैतन्य का उपचार कर उन्हें होश में लाया गया। कुछ घंटों बाद सार्वभौम ने निमाई से कहा, तुम वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। निमाई ने कहा, मैं ज्ञानार्जन के लिए सदैव तत्पर हूं। इस तरह अध्ययन प्रारंभ हुआ। एक दिन निमाई ने सार्वभौम से कहा, आदरणीय, इस श्लोक के तो और भी बहुत से अर्थ हो सकते हैं। चैतन्य ने उसके 18 भावार्थ बताए। सार्वभौम चकित रह गए और चैतन्य से बोले, वस्तुतः आपको मुझे पढ़ाना चाहिए। रातों रात चैतन्य की प्रसिद्धि फैल गई। लोग कहने लगे, सुना तुमने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य को अपने से श्रेष्ठ मान लिया है। पर चैतन्य का अभीष्ट प्रसिद्धि नहीं थी। वे सोच रहे थे, मुझे घूम घूम कर प्रेम के संदेश का प्रचार करना चाहिए। वे दक्षिण के सब तीर्थों की यात्रा करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। 2 वर्ष बाद वे पुरी लौटे, पर शीघ्र ही फिर चल दिए और सोच रहे थे, मथुरा खंडहर हो चुकी है। वृंदावन अब एक जंगल मात्र रह गया है। मुझे इन पवित्र स्थानों का फिर से पता लगाना चाहिए। चैतन्य देव नंगे पैर चल पड़े। गाय के रंभाने की आवाज सुनकर या मोर देखते ही उन्हें भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता और वे कह उठते, ओ मेरे कृष्ण भगवान। वृंदावन से वे प्रयाग और वाराणसी गए। वाराणसी में वे चंद्रशेखर नामक व्यक्ति के घर ठहरे। एक दिन वे बोले, चंद्रशेखर, बाहर एक वैष्णव बैठा है, उसे अंदर ले आओ। चंद्रशेखर बाहर जाकर लौट आया और बोला, वहां तो एक फकीर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चैतन्य बोले, उसे भीतर लिवा लाओ। ज्यों ही फकीर ने प्रवेश किया, चैतन्य बोले, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा होकर रहा था। तुम बंगाल के सुल्तान के मुख्य सचिव हो। चैतन्य आगे बोले, तुम इस देश में सच्चे धर्म के रक्षक बनोगे। मैं तुम्हारा नाम सनातन रखता हूं। तुम वृंदावन जाकर वैष्णव शास्त्र की रचना करो। सनातन ने वृंदावन में और उसके आसपास चैतन्य देव के उपदेशों का प्रचार किया।
एक दिन उसने सोचा, महाप्रभु को मेरी आवश्यकता है। मुझे तत्काल पुरी के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मार्ग में सनातन को चर्मरोग हो गया। चमड़ी से मवाद बहने लगा, जिससे खुजली बहुत बढ़ गई। उसने विचार किया, इस दुर्वस्था में मैं महाप्रभु से कैसे मिलूंगा? मैं हरिदास के पास ठहर जाता हूँ। हरिदास चैतन्यदेव का एक मुस्लिम भक्त था। वह मंदिर से कुछ दूर एक झोंपड़ी में रहता था। चैतन्यदेव सनातन को खोजते हुए वहां पहुंचे और पुकारा, सनातन, बाहर आओ। सनातन बाहर आकर बोले, नहीं महाप्रभु, मुझे न छुए। मेरे घाव आपकी पवित्र देह को दूषित कर देंगे। किंतु चैतन्यदेव ने उन्हें गले लगा लिया। चमत्कार! ज्यों ही चैतन्य ने सनातन को आलिंगन से मुक्त किया, सनातन आश्चर्य से बोले, अरे, मेरे घाव कहाँ गए? मैं फिर से शुद्ध हो गया। चैतन्यदेव 18 वर्ष तक पुरी में रहे। बाद के दिनों में वे अक्सर समाधि में लीन हो जाते थे अथवा सुध-बुध भूल जाते थे। एक दिन वह, ओ, यह रही मेरी यमुना, मैं वृंदावन में हूँ, कहते हुए समुद्र के अंदर चले गए। जब वे बहुत देर तक नहीं लौटे तो उनका एक शिष्य चिंतित हो कहने लगा, महाप्रभु कहाँ गए? मुझे तो चिंता हो रही है। चलो, उन्हें ढूंढें। सबसे पहले वे समुद्र तट पर गए। वहां मछुआरों ने उनसे कहा, ये मेरे जाल में फंस गए थे। आश्चर्य! जब से मैंने इन्हें छुआ है मैं अपने बस में नहीं हूँ। ये है कौन? शिष्यों ने जैसे ही बोला, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चैतन्य उठकर बोले, मैं कहाँ हूँ? 1533 ईस्वी की बात है। एक दिन प्रातः चैतन्यदेव हमेशा की तरह जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े थे। अचानक वे मूर्ति की ओर दौड़ पड़े। ज्यों ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया और बाहें फैलाकर मूर्ति का आलिंगन करने के लिए बढ़े, गर्भगृह के द्वार आश्चर्यजनक ढंग से अपने आप बंद हो गए। शिष्य कहने लगे, देखो, दरवाजे। कुछ देर बाद द्वार खुल गए, पर चैतन्यदेव भीतर नहीं थे। क्या अंततः वे भगवान के साथ एकाकार हो गए? शिष्य कहने लगे, महाप्रभु, कहाँ हैं आप? आप हमें इस तरह क्यों छोड़कर चले गए? चित्रकथा समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक अनलाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।